हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक बहुत पुराना होटल था। नाम था होटल रात का साया। ये होटल कभी थके हुए यात्रियों के लिए आरामगाह हुआ करता था, लेकिन वो दिन अब बीते जमाने की बात हो चुकी थी। अब ये होटल वीरान पड़ा था। इसकी चमकती हुई दीवारें समय के बोझ तले दबी हुई थीं। गांव वाले अजीब घटनाओं, भयानक आवाजों और डरावनी आत्माओं के बारे में बताते थे, जो इसके अंधेरे गलियारों में भटकती रहती थीं। ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते थे। उनका डर इस होटल की भयानकता का सबूत था। रघाव नाम का एक नौजवान, जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था, वो इन सब बातों को बकवास समझता था। वो अपने दोस्तों प्रिया और समीर के साथ इस अज्ञात रहस्य को चुनौती देने का दम रखता था। वो तीनों हिमालय में ट्रैकिंग पर थे और रात का साया की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो खुद को रोक नहीं पाए। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, पर वो रघव के जोश को कम नहीं कर पाई, और समीर, जो हमेशा अपने दोस्त का साथ देता था, वो भी रघव के साथ हो लिया। उनकी क्यूरियोसिटी उनके डर से ज्यादा स्ट्रांग थी, और उन्होंने इस होटल में रात बिताने का फैसला कर लिया। वो इसके पीछे के सारे भ्रम तोड़ना चाहते थे। जैसे ही वो उस बड़ी सी इमारत के पास पहुंचे, एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। ढलते हुए सूरज की लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं, और टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, मानो कोई रो रहा हो। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसके भारी लकड़ी के दरवाजे जंग लगे कब्जों से लटके हुए थे। अंदर कदम रखते ही सड़ी हुई लकड़ी की गंध और भयानक खामोशी ने उनका स्वागत किया। धूल भरी लॉबी में कदम रखते ही उनके चारों ओर एक अजीब सा डर फैल गया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, और फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत प्रेत सायों में छिपा हो। रघव ने टेंशन तोड़ने के लिए भूतों से किराया वसूलने का मजाक बनाया, पर उसका मजाक उस खामोशी भरे माहौल में फीका पड़ गया। उन्होंने वैली दिखने वाला एक कमरा चुना, जिसके कालीन अब फीके और बेजान हो चुके थे। नजारा ब्रेथ टेकिंग था, लेकिन उस भयानक माहौल ने उसकी खूबसूरती को फीका कर दिया था। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, तापमान गिरता गया। तीनों दोस्त एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। उनकी शुरुआती एक्साइटमेंट अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल चुकी थी। खामोशी को तोड़ने वाली बस, बाहर चल रही हवा और कभी कभार आने वाली इमारत की चीख थी, और हर आवाज उनके डर को और बढ़ा रही थी। प्रिया ठंड से कांपते हुए अपनी शॉल को और कसकर लपेटते हुए बोली, तुम्हें यकीन है ना रघव, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए मजाक करने की कोशिश की। घबराओ मत प्रिया, भूत लड़कियों से डरते हैं, है ना रघव? लेकिन उसकी हंसी मजाक भरी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। रघव खुद उस भयानक माहौल को महसूस कर रहा था, फिर भी उसने हिम्मत बनाए रखते हुए कहा, अरे यार, ये तो बस एक पुराना होटल है, अपने दिमाग में फालतू की बातें मत लाओ। वो खुद को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसे भी अपने फैसले पर शक होने लगा था। उन्होंने ताश खेलकर और कहानियां सुनाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भयानक खामोशी बार बार वापस आ रही थी, उनके डर को और बढ़ा रही थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, जिससे वो डरावनी और भयानक लग रही थीं। इमारत की हर आहट से उनकी रूह कांप उठती थी, और उनका दिमाग अंधेरे में छिपी हुई अनदेखी ताकतों की तस्वीरें बना रहा था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। प्रिया घबराकर उठ गई। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थीं। यह क्या था? उसने रघाव का हाथ पकड़ते हुए कहा। राघव का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से कमरे में नजर दौड़ाई। चिंता मत करो प्रिया, यह बस कोई जानवर होगा बाहर, उसने शांत होने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उसकी बातें प्रिया के डर को कम नहीं कर पाईं, और ना ही उसके अपने डर को। उस चीख ने उनके सुरक्षा के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था, और अब वो उस भूतिया होटल में डरे हुए और असहाय महसूस कर रहे थे। वो चीख हालांकि अस्पष्ट थी, पर ऐसा लगा जैसे उसने होटल को जगा दिया हो। हवा और तेजी से चलने लगी,
खिड़कियां खटकने लगीं। इकलौती मोमबत्ती पूरी तरह से झिलमिला रही थी, जिससे दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थीं। फिर शुरू हुई फुसफुसाहट। शुरुआत में धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाजें जो दीवारों से ही आ रही थीं। डर के मारे प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं और वो राघव से चिपक गई। सुना तुमने? कोई फुसफुसा रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। समीर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। ये हवा है प्रिया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। फुसफुसाहट तेज होती गई, एक धीमी, समझ से बाहर की आवाज में बदल गई, जो उन्हें घेरने लगी। उनके चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थी। राघव ने शांत रहने की कोशिश करते हुए अपने दोस्तों से कहा कि वो इन आवाजों को अनसुना कर दें। ये बस पुराने घर की आवाजें हैं, उसने कहा। हालांकि उसे खुद अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज होती गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही हो। एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक अजीब सा डर जो कफन की तरह उन पर छा गया था। प्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। चलो यहां से चलते हैं राघव, उसने विनती की। यह जगह भूतिया है। यहां तक कि समीर, जो आमतौर पर सबसे बहादुर हुआ करता था, वो भी डरा हुआ लग रहा था। शायद प्रिया सही कह रही है राघव, उसने धीरे से कहा। यह सब खतरनाक होने लगा है। राघव अपने एडवेंचर के जुनून और अपने दोस्तों की आंखों में दिख रहे डर के बीच फंस गया था। क्या वो वाकई इस जगह पर पूरी रात गुजार सकते थे, जबकि उनके आसपास फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी? जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, एक अजीब सी शक्ति ने राघव का ध्यान एक खास आवाज की ओर खींचा। यह आवाज दालान के आखिर में स्थित एक कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहीं रुको, उसने प्रिया और समीर को हिदायत देते हुए कहा। उसकी क्यूरियोसिटी अब उसके डर पर हावी हो रही थी। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। उस खामोश दालान में उसकी हर आहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई। अब ये धीमी बातचीत जैसी लग रही थी, हालांकि वो अभी भी शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा अंधेरा था। भारी पर्दों के बीच से आती चांदनी की एक किरण ही कमरे को रोशन कर रही थी। जैसे ही उसकी आंखों ने अंधेरे से एडजस्ट किया, उसने देखा कि दीवार पर एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लटका हुआ है, जिसका सोने का फ्रेम समय के साथ फीका पड़ गया था। पोर्ट्रेट में एक खूबसूरत औरत को एक खूबसूरत गाउन पहने हुए दिखाया गया था। उसकी नीली आंखें राघव की हर हरकत को देख रही थीं। वो एक कदम और आगे बढ़ा। उस औरत की खूबसूरत आंखों ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। तभी उसे कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट पोर्ट्रेट से ही आ रही है। उसे कसम से लगा कि उसने उस औरत के होंठ हिलते हुए देखे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। उसे अचानक से बहुत जोर की ठंड लगने लगी और वो सहज ही एक कदम पीछे हट गया। अचानक बाहर हवा चलने लगी और खिड़कियां खटकने लगीं। पर्दे हवा में उड़ने लगे और पूरी चांदनी कमरे में फैल गई, जिससे पोर्ट्रेट और साफ दिखने लगा। राघव ने गौर से देखा। पोर्ट्रेट में जो औरत थी, वो अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो गया था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं और उसके होंठ वो निश्चित रूप से हिल रहे थे, बिना आवाज वाले शब्द बना रहे थे, जिससे राघव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कोई साधारण पोर्ट्रेट नहीं था। इस औरत की आंखों में कुछ भयानक, कुछ बहुत ही अजीब था।